अनरजिस्टर्ड टूर वाले जो है पैसे लिए भाग गए। हमारा एसोसिएशन की मेहनत होती है कि भाई रजिस्टर यानी लोगों की हिफाजत यानी वो सही लोगों के पास जाए। उम्रा का जो है पैकेजेस हमारे पास बुकिंग स्टार्ट हो गया है, तो इज दिस वैलिड और इनवैलिड? इज़ टोटली इनवैलिड। अभी सऊदी अरेबिया ने जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, इन सबको ओपन अप किया है। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी जैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है हज एप्लीकेशन फॉर्म का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। बेंगलुरु शहर में कर्नाटका स्टेट हज एसोसिएशन की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें कई सारे ट्रैवल्स के जो मालिक हैं वो लोग वहाँ पर मौजूद रहे और वहाँ के मुकामी एमएलए रिजवान अरशद भी मौजूद रहे और एमएलसी नसीर अहमद भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में कई सारे कर्नाटक के हो या हिंदुस्तान के हो मसाइल सामने आए। उसमें से एक मसला जो है, जो कई सारे लोगों को अनऑथराइज जो दुकानें खोलकर बैठे हैं ट्रैवल्स के नाम पर, उन लोगों के लिए एक इन्होंने नसीहत दी है लोगों के लिए कि ऐसे लोगों के पास जाकर लोग पैसा मत दे। पैसा देने से पहले वो एसोसिएशन में है या नहीं, इस तरीके से जांच कर आप उसके बाद उनके पास बुकिंग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं ये इकबाल अहमद सिद्दीकी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं और शौकत अली सुल्तान इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथियों से इसके डिटेल्स क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो प्रोग्राम था सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी और कर्नाटका हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन, इन दोनों का जॉइंट प्रोग्राम था। अभी तक जो सऊदी हुकूमत कई सदियों से सिर्फ हज और उम्रा का प्रोग्राम मुंतहद करते थे, लेकिन अभी जो ओपन अप किए हुई है, एक डॉन ऑफ ए न्यू ईरा, एक नया बाब का आगाज़ हुआ है। सब उम्रा और हज के अलावा अभी सऊदी अरेबिया ने जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, इन सबको ओपन अप किया है। तो इसको आगे लेके जाने के लिए इसको कैसे डेवलप करना है इंडिया के अंदर, तो इस बारे में यहाँ पे एक प्रोग्राम मुंतखब किए थे जो बहुत सक्सेस रहा। पहले तो इनका 2030 तक का टारगेट है, जो अभी करीब 20 मिलियन जो पिलग्रिम इसके लिए जाते हैं उम्रा और हज के लिए, तो 20 मिलियन से 100 मिलियन तक रीच करने का इनका प्रोग्राम है 2030 तक। सो ये 2030 तक का प्रोग्राम है इनका। अभी जो जीडीपी के प्रोपोर्शन में 3.5% जीडीपी आ रहा है इनका, जो हज और उम्रा का है। 3.5% से लेके इसको 10% तक बढ़ाना चाहते हैं 2030 तक। तो इसलिए सारे हिंदुस्तान में इसकी ये डेवलप करने के लिए प्रोग्राम को कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये इवेंट आप लोगों ने देखा और हमारे चेयरमैन साहब ने इसके बारे में काफ़ी सारे बात बताए हैं। मैं उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हज का जो सीज़न आने वाला हज है 2022 वाला, इंशाअल्लाह वो हज तो इंशाअल्लाह 100% होगा, जिसे हमारी हुकूमत और उनकी हुकूमत ने एग्री किए हैं। पिछले दिनों आपके चैनलों में या अखबारों में भी ये देखा गया कि सऊदी गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दिया, बल्कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो हैं जनाब मुख्तार अहमद नकवी साहब ने बताए हैं। इसके लिए हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि आप लोगों को पहले भी मैं पिछले दिनों फ़ोन किया तो बताया था कि हम बताएंगे। तो अभी तो ये हम लोगों ने पिछले मीटिंगों में तय किया गया है कि हज तो होगा इंशाअल्लाह, और
हम आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि जो भी आपकी बुकिंग है वो रजिस्टर्ड टूर के थ्रू से करें। और दूसरी बात जो है ना, किसी को भी कोई बड़ा अमाउंट एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक सऊदी का प्रोटोकॉल आया नहीं है कि किस हिसाब से क्या अरेंजमेंट रहेंगे और क्या उसके अखराजात आएंगे। जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होती, कोई भी ये कह नहीं सकता कि आइंदा साल का हज नहीं लाख रुपए में कराऊंगा या 10 लाख रुपए में कराऊंगा। इसके लिए आवाम को ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो किसी रजिस्टर्ड टूर वाले से ही रब्ता करें या ऐसे टूर वाले से रब्ता करें जिससे इनको पूरी इत्मीनान हो। अभी जो ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिए हैं, बहुत से लोगों ने अनाउंसमेंट किया है कि हज एंड उम्रा का जो है पैकेजेस हमारे पास बुकिंग स्टार्ट हो गया है। तो इज दिस वैलिड और इनवैलिड? It's totally invalid. It's purely invalid. If anyone wants to go, अगर कोई जाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो 15 दिन का क्वारंटाइन करें। ऐसा अभी तक कोई भी हुआ भी नहीं है इंडिया से, जिसकी वजह यह है कि इंडिविजुअल जाने वाला पहले अपने रिजर्वेशन होटल्स की देना है और उसको पैसे सब वीज़े के लिए उनको जो साइट पे जाना है वो भी बड़ी मुश्किल की बात हो रही है। और 15 दिन का क्वारंटाइन में से उम्रा करने वालों को करीब 3 लाख रुपए का कास्ट आ जाएगा। ये इंडियंस बेयर नहीं करते। इंशाल्लाह उम्मीद है शॉर्टली, जैसे अभी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन से मिनिस्ट्री से, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला 2022 जनवरी से कुछ हालात सुधरने के यही। अगर कोई बोल रहे हैं तो अपने तरफ से बोल रहे हैं, हुकूमत से ऐसी कोई पॉलिसी आई नहीं है, नहीं वो प्रोटोकॉल आया है। हज का भी इसी तरीके से अभी तक कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन हज होगा ज़रूर और पीटीओ से जाएंगे, रजिस्टर पीटीओ की जो भी बुकिंग रहेगी वो ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों का शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए और मैं हमारे चेयरमैन साहब और सदर मोहतरम शौकत अली साहब के बाद आपको चंद ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन में आई हैं हमारे एसोसिएशन के अहदेदारों को कि जो है आज हज के सिलसिले में, उम्रा के सिलसिले में कई लोग जो है जो मार्केट में है, जो ट्रैवल एजेंसी कहते हैं अपने आप को रजिस्टर्ड भी बताते हैं, तो वो लोग अनाउंस कर रहे हैं, मगर हालात जैसे अभी सदर साहब ने बताया कि अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ हुकूमत सऊदी अरेबिया से और इंडिया से भी जो है हमवार नहीं हुए हैं। तो उसकी वजह से आप मेहरबानी अपने अपने जो इरादे हैं उम्रा और हज के जो है होल्ड करें, ख़ास करके उम्रा जाने वाले। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी जैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है हज एप्लीकेशन फॉर्म का सिलसिला शुरू हो चुका है, वो इंशाल्लाह जनवरी 31 तक भी है। उसी तरह प्राइवेट के लिए कल बॉम्बे में इत्तला मिली है, हमारे जो सेंट्रल एसोसिएशंस हैं उसके मेंबरान जो है कल मुख्तार अब्बास नकवी साहब से कल मुलाकात की हैं ज़ाती तौर से, और उनको जो है प्राइवेट हजीओज़ का जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनके हालात हैं आज और जो उनकी रिक्वायरमेंट सारे उनके सामने पेश की गई हैं। उम्मीद है हजीओ के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है एप्लीकेशन का प्रोसेस, जो कोटा का अलॉटमेंट होता है, जो हर साल प्रोसेस होता है, आने वाले दिसंबर के, अभी 2021 दिसंबर के पहले हफ्ते में ऐलान होने की गुंजाइश है, इस तरह से इशारा मिला है। आप जो है लालच में आके या जल्दबाजी में जाके किसी गलत इंसान के या गलत कंपनी के हाथ ना फंसें। इसकी कुछ भी नुमाइंदगी, रहनुमाई आपको चाहिए तो हमारी कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन हमेशा आपकी खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तैयार हैं, कभी भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। हमारा एसोसिएशन जो है एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन 1997 में, दैट इज 1997 में हुआ है। हमारा एसोसिएशन का मकसद ही जो है हाजियों की सेफ्टी, हाजियों की सेफ्टी से मुराद उनका हज सही होना, उनका जो है सो हर एतबार से वो सेफ रहना। जैसे कि अनरजिस्टर्ड टूर वाले जो है पैसे लिए भाग गए, हमारा एसोसिएशन की मेहनत होती है कि भाई रजिस्टर यानी लोगों की हिफाजत, यानी वो सही लोगों के पास जाएं, यानी रजिस्टर्ड मेंबर्स के पास जिनका कोटा हो उनके पास जाएं और उनका सफ़र सही हो। तो हमारे कांटेक्ट करने के लिए शफी भाई तो बता दिए कि भाई हमारा एक वेबसाइट भी है और उसके अलावा हमारे एसोसिएशन को कभी भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे चेयरमैन साहब हैं, सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, कभी भी फ़ोन करके कुछ भी पूछ सकते हैं। 24/7 हम अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हज के मौसम में या उम्रे के मौसम में अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है। हम हमेशा अवेलेबल हैं और जब कभी किसी को कुछ भी ज़रूरत हो हज और उम्रे के ताल्लुक से हमको रब्ता कर सकते हैं। सर, किसी एजेंसी के बारे में अगर इंक्वायरी करना हो आपसे कि ये वैलिड है या इनवैलिड है या ये लोग सिर्फ टाइम पास के लिए आए हैं, हाँ, तो क्या आपसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल। अभी तो कहा कि भाई हमारे पास जो है ना, हमारे साइट में रजिस्टर्ड है, उसके साथ साथ कोटा अब जो है बहुत जल्द, अभी शफी भाई कह रहे थे कि 2 दिन पहले मुख्तार अब्बास नकवी साहब रिव्यू मीटिंग की है बॉम्बे में। उसमें उन्होंने कहा कि भाई 1 हफ्ते में हमारा प्रेस रिलीज आ जाएगा, यानी पीटीओ का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा।
उसके बाद जैसे ही ख़त्म होता है हमारा कोटे के साथ हम हमारे वेबसाइट में डाल देंगे। जिस किसी को मालूम होना है कि वो अगर वेबसाइट देख लेंगे तो पता चल जाएगा किसके साथ जाना है किसके नहीं। अनलिस्टेड के साथ तो जाना ही नहीं है, खतान जाना फंसना ऐसा नहीं है, हम हमेशा अवेलेबल हैं।